माँ की ममता से छल करना पड़ रहा है कि राष्ट्र सेवा से ईमानदारी दिखानी है। माफ कीजिएगा माँ, माफ कीजिएगा। नहीं, कृष्णा, 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 क्या हुआ? अटल, अटल, क्या क्या हुआ अटल को? चला गया। चला गया? कहाँ? कैसे चला गया? जाते हैं उसके पीछे जाते हैं। वो जहाँ भी गया हो उस गांव में बस उसे लेकर आते हैं। चल 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 चल। कहीं नहीं जाएगा। ऐसा के चलते सरकार ने आदेश किया है सभी नागरिकों को कि अपने अपने घरों में रहे। देखिए साहब, अभी व्यक्तिगत दुश्मनी मत निभाइए, हमारा बेटा मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकर आते हैं बस। अरे मैं सच कह रहा हूँ, सरकारी आदेश है। अब सरकार को क्या पता कि आपका बेटा ग्वालियर छोड़ के कहीं जाएगा, नहीं तो वो आदेश बाद में पारित करते। आप मजाक कर रहे हैं भाटिया साहब। हमें अटल को ढूंढने जाने दीजिए। लौट जाइए। हाथ जोड़ते हैं आप। जाने दीजिए, जाने दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, इसलिए सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगले आदेश तक अगर कोई भी अपने घर से बाहर घूमता हुआ पाया गया तो सत्ता पूछ सकती है और जरूरत पड़ने पर जेल में डाल सकती है, और अगर फिर भी नहीं सुधरे तो गोली भी चला सकती है। सुनिए सुनिए सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। जाएंगे। लौट जाइए। देखिए मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, सरकारी आदेश है। अगर इस आदेश का भी आप उल्लंघन करना चाहते हैं तो फिर कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, सब नहीं मर। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए। यही लगता है। अरे नहीं, अस्पताल नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। सरकार ने छोड़ दिया हमें मरने के लिए। हमारे बच्चों को पता चला कि यहाँ पे ऐसा फैला है तो वो भी नहीं आ रहे लेने के लिए। चले जाओ, तुम भी चले जाओ यहाँ से। अब कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। अरे बात सुनिए ना, चले जाओ, अस्पताल चलिए, सब ठीक हो जाएगा। मत नहीं। डरिए आप। अब सीधा वैकुंठ जाएगा, वैकुंठ। नहीं नहीं, अरे संभालिए, संभालिए अपने आप को।
बस गांव की हर बस्ती में ऐसा ही होगा। मुझे सब सही करना होगा, पूरी हिम्मत से करना होगा। भावना, क्या हुआ बेटा? तुम फिर सोच में पड़ गई? डैडी, जानते हैं, अटल अक्सर कहा करता था कि तुम इस मिट्टी को पहचानोगी ना तो तुम फैसला कर पाओगी कि अटल सही है या गलत। इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि डैडी, मैं अटल को समझना चाहती हूँ कि लोग मृत्यु से भागते हैं, कांपते रहते हैं। ऐसे में अटल काल के कपाल पर राष्ट्रभक्ति लिखने कैसे जा सकता है? बेटा चला गया और हमसे कह दिया गया कि हम कहीं नहीं जा सकते। शहर से बाहर जाना तो दूर, हम घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। कह रहे थे सरकारी आदेश है, अब गोली भी मार सकते हैं अगर बाहर निकले तो हमें जाने देते, फिर जारी करते अपना आदेश। या अटल को ही ना जाने। कुछ करो ना शांति, कुछ करो। एक तुम हमें उस तक पहुंचा दो, नहीं तो अटल को यहाँ लेकर कुछ तो करो, कुछ तो। क्या कोई उपाय नहीं है कृष्णा। बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर सब जगह सख्त पहरा है। नहीं जा सकते। ऐसे अटल की चिंता करते हुए ही बस बैठे रहूं। क्या होगा हमारे अटल का? डैडी, अटल लौट आएगा ना? उसे कुछ नहीं होगा ना? बेटा, हमारे दुआएं मांगने से अगर किसी का भला हो सकता तो कितना अच्छा होता ना। क्योंकि तुमने और मैंने तुम्हारी माँ के लिए कहाँ दुआएं नहीं मांगी, लेकिन हुआ क्या? चली गई ना वो हमें छोड़कर। कड़वा है मगर सच है। इसलिए मन की तसल्ली के लिए दुआएं मांगो, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। बताइए ना, क्या होगा अटल का? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे कुछ होगा? इतने नेक काम के लिए गया है, इतनी अच्छी नीयत से। मेरे अटल को कुछ होना नहीं चाहिए।
ध्यान रखना है। हाँ? कुछ बोला नहीं जी। माँ जी, संभालिए अपने आप को। अटल देवर जी जल्दी आ जाएंगे। प्रभु, मेरे अटल का ध्यान रखना। उसको कुछ होने मत देना बस। सुनिए ना, अकल है तुम्हारे अंदर? थोड़ी सी भी अकल है? यहाँ अटल की वजह से लोग चिंता कर रहे हैं, तुम्हें अभी भी खाना खिलाना है मुझे। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं सरस्वती? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रही? सुनाई नहीं दे रही है इस घर की खामोशी? ये खामोशी कानों में चुभ नहीं रही तुम? पर आज सुनने से ज्यादा समझने की जरूरत है सरस्वती। मानता हूं कि अटल से हमारी नहीं बनती, मानता हूं कि हम चाहते हैं कि वो हमसे दूर हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ये चाहता हूं कि वो रहे ही ना। मुझे अटल से कभी कोई शिकायत नहीं रही, मुझे उसके विचारधारा से शिकायत रही। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो सुधर जाए, ना कि मर जाए। जब अटल भैया सही सलामत वापस आ जाए तो हम सब प्रसाद बांटेंगे। हाँ, जरूर बांटेंगे, है ना प्रेम भैया? पिताजी, अरे अब गुस्सा छोड़ दीजिए, बैठिए खाना खाइए। गुस्सा न करूं तो क्या करूं? ऐसा क्या कहा था हमने? मर जाएगा अटल। तो कितना बवाल कर दिया वाजपेयी जी ने। अब गया है ना बेटा हाईजा में, वहां मर जाएगा ना, तो कहा बवाल करते मैं भी देखता हूं। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं तो खुलकर खुशियां मनाने वाली हूँ। हाँ, हाँ माँ, अगर ऐसा होगा ना तो बहुत अच्छा होगा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त भावना अब वो भी अटर अटर करने लगी है। पता नहीं इस अटल ने कौन सा जादू कर दिया उस पे। लेकिन अगर कल अटल की कोई गलत खबर आएगी ना तो मैं तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटूंगी। मैंने कब कहा कि वो रहे ही ना? अब
आपने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा सोच सकती हूँ? तो रहे, बिल्कुल रहे। और मैं ये खाना आपके लिए नहीं लाई थी। बाबूजी को खाना देने गई थी तो वो रो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपसे कह दूं कि आप उन्हें खिला दीजिए। और मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मानती हूँ मैं। लेकिन इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अटल के मरने की कामना करूंगी। इतनी बुरी नहीं हूँ। रुको। सरस्वती, माफ कर तू मुझे, गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया, माफ कर तू। नहीं, समझती हूँ। आप जाइए, बाबूजी को खाना दे के आई। जाइए। नहीं खाएंगे वो, नहीं खाएंगे। अटल बेटा है उनका, आज बाबूजी नहीं, कोई नहीं खाएगा इस घर में। जाओ, रख दो ये खाना। अटल, जी? तुम यहाँ? ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अटल, जो तुम इतनी मुश्किल घड़ी में यहाँ पर आए हो। हम अगर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, कुछ सोचा है आपने? कुछ समझ नहीं आ रहा अटल, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। वैसे तुमने कुछ सोचा अटल? सोचा तो है, और जो लोग अभी मर चुके हैं उनका अच्छे से दाह संस्कार करेंगे हम, और एक कैंप भी लगाएंगे जहाँ सारे पीड़ित लोग आकर अपना इलाज करवा सके। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सरकारी अस्पताल से संपर्क करेंगे कि वो अपने डॉक्टर साहब को यहाँ भेजे, क्योंकि इतने सारे लोगों को वहां तक पहुँचाना बहुत मुश्किल ही हो जाएगी। और 3-4 चीजों में मैं नाम बताता हूँ, वो आप मंगवा दीजिएगा। बताइए। एक ब्लीचिंग पाउडर, नारियल पानी, हाँ। और जीरे की पत्तियाँ। ठीक है। बस जल्द से जल्द ये बीमारी चली जाए। और सबसे बड़ी बात, हम हमारे हाथ और मुंह को ढककर ये सब कार्य करेंगे, क्योंकि हैजा छुआछूत की बहुत घातक बीमारी है। अगर हमें भी हो गई ना, तो इन सब की मदद तो छोड़ो, इन पर ही बोझ हो जाएंगे हम। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने हाथ और मुंह को ढककर ये सब कार्य करेंगे। हम ऐसा ही करेंगे। चलिए सब लोग अलग अलग जगह पर फैल जाए। चलिए। आप आइए मेरे साथ। खानपुर आओ, और आप भी आइए। बताइए क्या क्या व्यवस्था हो गई है? अटल, टेंट तो तैयार हो गया, और आस पड़ोस से भी 60 और 20 कंबल की भी व्यवस्था हो गई है। बहुत अच्छा किया तुमने। पर अटल,
पता नहीं इतनी बड़ी महामारी के लिए ये सब चीजें काफी भी है या नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, असली चुनौती ये नहीं है। असली चुनौती ये है कि हम कितनी देर तक अपने स्तर पर इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। जो भी हो, मगर जल्द से जल्द हमें अस्पताल और डॉक्टर से मदद लेनी होगी। और हाँ, हमें जल्द से जल्द पीड़ित लोगों को गांव से दूर रखना होगा, क्योंकि ये छुआछूत की बहुत घातक बीमारी है। और मैंने विरंजन चूर्ण के बारे में बात की थी। ये विरंजन चूर्ण क्या है अटल? वो आ गया।